हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024 नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का वीडियो भी हम हिंदी में बनाएंगे, आम बोलचाल की भाषा में बातचीत करेंगे। और आज का जो विषय मैंने चुना है वो है कि हाउ टू राइट अ बुक। तो जब अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं तो उससे जुड़ी कुछ बातें मैं आपको मोटे तौर पर इस वीडियो में बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, हाउ टू राइट अ बुक। अगर आप एक नॉन लिटरेरी बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन आप एक लेखक बनना चाहते हैं और कम से कम एक किताब तो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आप ज़रूर लिखना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि किस प्रकार से आप शुरुआत करें क्योंकि आपने कोई राइटिंग का कोर्स नहीं किया, आपका इस प्रकार का कोई बैकग्राउंड भी नहीं है लिटरेचर से या राइटिंग से रिलेटेड, तो आप किस प्रकार से अपनी किताब लिखें। सबसे पहली बात तो किताब का आप सब्जेक्ट क्या चूज़ करेंगे, किस विषय पर किताब लिखेंगे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप है। और ये पहली स्टेप है, प्रथम स्टेप है आपकी किताब लिखने की जर्नी में। तो मेरा सुझाव आपको यही होगा कि अगर आप पहली बार किताब लिख रहे हैं, किताब लिखना चाहते हैं, तो आप कोई ऐसा विषय ही चुनिए, आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ही चुनिए जो कि आपकी पर्सनल लाइफ के करीब हो, आपके निजी अनुभवों को किसी न किसी प्रकार से रीडरशिप के साथ साझा करता हो। क्योंकि जब आप पहली बार लिख रहे होते हैं तो अगर आप कोई एक ऐसा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा विषय उठाएंगे जिससे आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रिसर्च के आधार पर, तो आपको काफ़ी मुश्किलें आएंगी इस प्रकार की पुस्तक, इस प्रकार की किताब लिखने में। लेकिन अगर आप कोई ऐसा विषय उठाएंगे जिसमें कहीं ना कहीं आप अपने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स डाल सके अपने जीवन के बारे में, तो ये किताब आपके लिए लिखनी रिलेटिवली आसान भी रहेगी। और दूसरी बात कि ये रीडर्स को अपील भी करेगी। अगर आप इस आजकल देखेंगे कि किस प्रकार की किताबें मार्केट में ज़्यादा बिकती हैं, तो ऐसी किताबों का चलन भी है जो कि मेमोयर स्टाइल में लिखी गई हैं और जो कि किसी ना किसी ये किताबें ज़्यादातर नॉन फिक्शन होती हैं और किसी ना किसी टॉपिक को, चाहे वो करंट अफेयर्स का टॉपिक हो या किसी भी टॉपिक को, इस प्रकार से प्रेजेंट करती हैं कि आपके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से, आपके अपने जीवन के अनुभवों से उन टॉपिक्स को जोड़ती हैं। तो इस तरीके की किताबें, जैसा कि मैंने कहा, रिलेटिवली लिखना आसान होता है, बजाय इसके कि आप कोई ऐसा नया टॉपिक ढूंढें जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, या फिर आप एक फुल फ्लेजेड फिक्शन की किताब लिखें। तो इसलिए मुझे लगता है कि टॉपिक चूज़ करते वक्त आप एक ऐसा टॉपिक हमेशा चूज़ करें जिसमें आप कहीं ना कहीं अपने अनुभवों के बारे में, अपने जीवन के अनुभवों के बारे में, अपने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स डाल सके। अगर आप फिक्शन भी लिखते हैं तो भी ये पहली किताब लिखने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप इस प्रकार की कहानी बुनें, आप इस प्रकार का कथानक बुनें जो कि आपकी अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड हो। जाहिर सी बात है कि हम सबकी लाइफ को इतनी ड्रामेटिक तो होती नहीं कि वो सीधे सीधे एक कहानी बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका इमेजिनेशन होगा, आपको कहानी बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप आपकी जो खुद की ज़िंदगी है उसको एक बेस के तौर पर, फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो वो कहानी लिखना आपके लिए रिलेटिवली ईजियर होगा। और मैंने ये बात बहुत से दूसरे वीडियोस में शेयर भी की है कि जो प्रसिद्ध अंग्रेज़ी लेखक, इंडियन इंग्लिश राइटर रस्किन बॉन्ड है, जो कि लिखते तो अंग्रेज़ी में है लेकिन जिनकी कहानियों की, शॉर्ट स्टोरीज़ की या नॉवेल्स की जो नींव है, जो कथानक है, वो पूरी तरह से विशुद्ध भारतीय है। उनकी सारी कहानियों का जो मेन किरदार है वो रस्किन ही है, यानी खुद के जीवन पर आधारित ये कहानियाँ हैं। और जो उन्होंने दिन गुजारे मसूरी में या फिर शिमला में या फिर भारत की और जगहों में, या जो भी उनकी फॉरेन ट्रैवल्स रही, उन्हीं में से रियल लाइफ इंसिडेंट्स को ही वो एक इंस्पिरेशन लेते हैं अपनी कहानी के तौर पर। तो इसलिए मुझे लगता है कि रस्किन बॉन्ड का जो ये राइटिंग स्टाइल है उससे हम सभी को सीख लेनी चाहिए। और फर्स्ट टाइम ऑथर्स को, अगर आप फिक्शन भी लिख रहे हैं, तो आपको इस तरीके की कहानियाँ लिखनी चाहिए जो कि आपके खुद के जीवन से कोई ना कोई प्रेरणा लेती हो। इससे आपको कहानी स्ट्रक्चर करने में आसानी होगी। तो पहली एडवाइस तो मेरी ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि आपके खुद के जीवन से वो प्रेरणा लेती हो, इस प्रकार की कहानी आपको लिखनी चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी चाहिए पहली किताब लिखते समय कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं और जो भी आपका एक ब्रॉड टॉपिक है, चाहे आप मोटिवेशनल बुक्स लिख रहे हैं, इंस्पिरेशनल बुक्स लिख रहे हैं, फिर किसी और सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं, आप उस टॉपिक में, आप उस विषय में नयापन क्या ला रहे हैं और आप क्या ऐसा नया जोड़ रहे हैं जो कि कोई और राइटर जो है वो उस प्रकार से ऑफर नहीं कर रहा। क्योंकि
जाहिर सी बात है कि हर सब्जेक्ट पे बहुत सी सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो कोई आपकी किताब पढ़ेगा क्यों? अगर आप कुछ ना कुछ यूनिक नहीं ऑफर कर रहे हो, तो भले ही वो एक नया दृष्टिकोण हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ नयापन आपकी किताब में ज़रूर होना चाहिए। आप जैसे कि मोटिवेशनल बुक्स हैं, तो तमाम ऑथर्स मोटिवेशनल बुक्स लिखते हैं, और ये जॉनर जो है इतना घिसा पिटा हो चुका है कि उसमें से काफ़ी सारी किताबें जो हैं वो सेम साउंड करती हैं। तो इस तरीके की चीज़ करने से बचता, और इसमें आप काफ़ी टाइम स्पेंड करें, सोचिए कि आपकी किताब का ऐसा क्या विषय हो सकता है कि अगर आप मोटिवेशनल बुक दे रहे हैं तो आपकी लाइफ जर्नी में ऐसा क्या यूनिक है कि आप उस मोटिवेशनल किताब को एक नया मोड़ दे सके। आप अगर जैसे कि अगर आप इंडिया से आते हैं, एज एन इंडियन आप एक मोटिवेशनल बुक ले रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आप उसको कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की परंपरा से जोड़ सकते हैं, और जो भारत जो हमारे कल्चर में जो ट्रेडिशंस है किस प्रकार के, चाहे वो आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन हो, बोलने का ट्रेडिशन हो, किस प्रकार से आप उसे भारतीय संस्कृति की परंपरा से जोड़ सकते हैं। तो ये आपको एक आपकी मोटिवेशनल किताब को लिखने का एक नया तरीका है। ये सिर्फ एक आइडिया मेरे जहन में आया। या फिर अगर मान लीजिए कि आप किसी गढ़वाल के छोटे से गांव में रहते हैं, और तो आपकी किताब का विषय ये हो सकता है कि आप वहाँ की जो लोक संस्कृति है, जो लोक परंपराएं हैं, किस प्रकार से आप उनके बारे में अपनी किताब में बता सकते हैं, उसको अपनी लाइफ जर्नी से जोड़ते हैं कि किस प्रकार से आपने ये परंपराएं और ये लोक परंपराएं गढ़वाल की खुद एक्सपीरियंस की। और तो जाहिर सी बात है कि ऐसी किताब लोग ज़रूर पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि ये आपका यूनिक एक्सपीरियंस है। और हमारे भारत में कितनी स्टेट्स हैं जहाँ पर इंटीरियर्स में ऐसी सुंदर परंपराएं हैं जिनके बारे में लोगों को, जो लोग शहरों में रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी जानकारी नहीं है। तो क्योंकि आपका एक यूनिक एक्सपीरियंस है, तो लोग इसे ज़रूर पढ़ना पसंद करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप जो कुछ भी विषय चूज़ करेंगे ब्रॉडली, उसको इस तरीके से आप डेवलप करिए कि आप कुछ लीक से हटकर उस विषय में ऑफर कर सकें। तो ये तो थी टॉपिक चूज करने की बात। अब अगर आपने एक ब्रॉड टॉपिक चूज कर लिया है अपनी किताब का, तो अब हम तीसरी स्टेप पर आएंगे कि आप किताब लिखना शुरू करें। अब उसमें मेरी जो पर्सनल एडवाइस है वो ये रहेगी कि बजाय इसके, और ये नॉन फिक्शन पर ज़्यादा एप्लीकेबल होती है एडवाइस, फिक्शन में मुझे लगता है कि थोड़ी सी अलग प्रोसेस हो सकती है। तो नॉन फिक्शन, अगर आप पहली किताब जब आपने अपना आइडिया चूज़ कर लिया है, टॉपिक ब्रॉडली चूज़ कर लिया, आप लिखना शुरू करेंगे, तो मेरा परामर्श ये रहेगा कि बजाय इसके कि आप शुरू में ही सब कुछ डिफाइन करने की कोशिश करें कि किताब बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, उसका पूरा स्ट्रक्चर आप डिफाइन करें, आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है, जो भी आपके अनुभव है, जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, आप उनको नोट्स की तौर पर लिखना शुरू कर दें। और जब आपके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा हो जाए, तब आप अपने स्ट्रक्चर को फर्दर डिफाइन कर सकते हैं, और तब आपकी किताब बहुत सारी एडिटिंग की प्रक्रियाओं से गुजरेगी। लेकिन शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि आपको अपना ब्रॉड टॉपिक तो पता ही है, आप एक रफ सा स्ट्रक्चर बना लीजिए कि आपके किताब में 8-10 चैप्टर्स होंगे, उसके ये टाइटल्स होंगे, लेकिन आप उसको बाद में बदल भी सकते हैं। तो ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो आपके दिमाग में जो भी अनुभव, जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है, आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उससे आपके पास किताब के लिए मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि विचार जो है वो बार बार आपके दिमाग में, जहन में नहीं आएंगे। तो अगर आप शुरुआत में ही इस बात में ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे कि आपकी किताब का स्ट्रक्चर डिफाइन करूँ मैं और मुझे एग्जैक्टली क्या कहना है, तो फिर आप कभी किताब लिख ही नहीं पाएंगे। आप इस सबको बाद में ज़रूर ऑब्वियसली फाइन ट्यून करेंगे, और शायद बाद में आपकी किताब काफ़ी कंटेंस हो जाएगी, कुछ डिफरेंट भी हो जाए, लेकिन जो आप शुरुआत में लिखते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बस लिखना शुरू करें रॉ मटीरियल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, अगर आप एक नॉन फिक्शन किताब लिख रहे हैं, तो शुरू में तो आपने रॉ मटीरियल के तौर पर अपने अनुभव लिख दिए कि जो भी सब्जेक्ट है आप उसको लाइफ ट्रैजेक्टरी से कैसे कनेक्ट करें। फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आप उसको रिसर्च से जो है अपनी किताब को, उस मटेरियल को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बनाएंगे, ऑथेंटिक बनाएंगे। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि गढ़वाल के लोक कल्चर के बारे में, लोक संस्कृति के बारे में, पहले तो आपने लिख दिया कि आप किस प्रकार से उसको जी रहे हैं, और ये एक प्रकार का आपने अपना पर्सनल मेमोइर्स टाइप के लिख दिए। लेकिन फिर उसको और ऑथेंटिक बनाने के लिए आप थोड़ी एक जिसे कहते हैं कि जो किताबों में लिखा है गढ़वाल की लोक संस्कृति के बारे में, थोड़ा एकेडमिक पर्सपेक्टिव भी रिसर्च करके देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ये दें, लेकिन तो आप अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करेंगे नॉन फिक्शन किताब में। तो जब ये
फिर इस रिसर्च से आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा और ऑथेंटिक बनाएंगे और फिर इस तरीके से बहुत सी एडिटिंग की प्रक्रियाओं से आपकी किताब गुजरेगी और जब तक आपका फाइनल प्रोडक्ट रेडी होगा तब आप बहुत बार उसको एडिट कर चुके होंगे और बहुत सी चीज़ों की जो जोड़ घटा है वो सब लगा रहेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि किताब आप लिखना शुरू करें, इसके लिए ज़रूरी है कि शुरू में आप इस बात पर इतना ध्यान ना दें कि आपकी किताब का क्या स्ट्रक्चर है, कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए। बाद में ये सब अपने आप इमर्ज होगा और बाद में ये सब चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको एपिसोड पसंद आया हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में सजेशंस भी दे सकते हैं कि आगे किस प्रकार के आप वीडियोस देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हाउ टू राइट अ बुक में और भी बहुत सारे एपिसोड्स करने चाहिए। हालांकि मैंने पहले भी हाउ टू राइट अ बुक में किए बट वो स्पेसिफिकली पोइट्री बुक से रिलेटेड थी। बट मुझे लगता है कि हाउ टू राइट अ बुक स्पेशली नॉन फिक्शन जो किताबें हैं, कोई भी लिख सकता है आज के समय में नॉन फिक्शन किताब, क्योंकि आजकल किताब लिखने का जो ट्रेंड है उसमें आपकी, मैं देख रही हूँ कि आपकी लैंग्वेज है इन सब चीज़ों से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है कि आपका कंटेंट क्या है, यानी आप बात कहना क्या चाहते हैं। तो जो शिल्प है वो सब तो एडिटिंग के माध्यम से ठीक हो जाता है और बहुत सी इस प्रकार की सर्विसेज भी अवेलेबल रहती है। लेकिन जो आपको कहना है, जो आप कहना चाहते हैं वो यूनिक होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट मैटर, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने एक काफ़ी ट्रेंड देखा, शिफ्ट देखा है किताब जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है उसमें। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बना के आपके साथ साझा करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।